नमस्कार दोस्तों, आप इलेक्ट्रिशियन कर चुके हैं, जॉब पे भी लग चुके हैं और आपके मन में यह क्वेश्चन है कि मुझे 1 से 2 साल यह जॉब पे हो चुके हैं या तो फिर यह जॉब पे मुझे 2, 3 या 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब मैं यह कंपनी से बोर हो रहा हूँ और मुझे जॉब क्विट करनी है या तो चेंज करनी है। तो दोस्तों, कौन से साल में या तो कितने एक्सपीरियंस के बाद में आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, इसके बारे में यह वीडियो बनाने का प्रयास है। तो चलिए यह वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं शुरुआती नौकरी, जो कि 0 से 2 साल, यानी कि जो भी बंदा फ्रेश होता है वहां से लेके 2 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा शुरुआती नौकरी में गिना जाता है। तो क्या क्या आना चाहिए इन शुरुआती 0 से 2 साल की जॉब के अंतर्गत? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ITI कंप्लीट करते ही आपको मल्टीमीटर का यूज़ तो आना ही चाहिए एवं अलग अलग मीटरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर भी अगर आपने वहां पे इतनी जानकारी नहीं ले पाए तो यहाँ पे कंपनी में रहते आपको मल्टीमीटर का 100% यूज़ आना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मोटर को कैसे चेक किया जाता है, यानी कि मोटर के जो शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट एवं अर्थ फॉल्ट के जो टेस्ट है वह किस इक्विपमेंट से लिए जाते हैं एवं कौन सी मोटर का कितना रेजिस्टेंस हो तो चलता है। दोस्तों, इसमें ऐसी बात है कि कई जो मोटर होती है इसका रेजिस्टेंस यानी कि मेगर वैल्यू इतनी आनी चाहिए, वह किताबों में तो लिखा होता है, मगर अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो वह प्रैक्टिकली बहुत ही चेंज देखने को मिलता है। कैसे पता? मैं भी कई कंपनियों में काम कर चुका हूं। अच्छा, कभी आगे जाके इसकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिकल ज्ञान आपको जरूर से लेना चाहिए। इसके अलावा 2 साल कंप्लीट होने के बाद में अलग अलग मीटर के साथ साथ आपको लाइटिंग, जो भी इंडस्ट्री में लाइटिंग होती है उसका बेसिक्स नॉलेज भी आ जाना चाहिए। किस प्रकार की HPSV, HPMV जो भी लाइटिंग होती है और उसकी वायरिंग एवं वायरिंग डायग्राम, साथ ही साथ मोटर के प्रकार अगर आपने देख लिए है तो उसकी पूरी की पूरी नेम प्लेट, इसके अंदर में HP, किलोवाट, RPM, यह तो बेसिक्स बातें हो गई, मगर IP क्या होता है, इंसुलेशन क्लास क्या होता है, जैसी इम्पोर्टेंट बातें भी अगर आप समय मिले तो सीख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इन 2 सालों के अंदर में आप स्टार्टर का वायरिंग एवं वायरिंग डायग्राम बनाना सीख चुके होंगे एवं इसे पढ़ना भी सीख चुके होंगे। अगर आपको आ गया है तो आप जो भी बेसिक ट्रेनिंग है वह पूरी कर चुके हैं। तो इसका जो दूसरा पड़ाव है वह है विकास एवं वृद्धि, जो कि 2 साल से 5 साल के बीच में होती है। दोस्तों, बेसिक्स तो आप सारे सीख चुके हैं, अब आपकी बारी आई है सैलरी बढ़ाने की। तो यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि 2 साल कंप्लीट करते ही दूसरी जॉब स्विच कर लेते हैं जहाँ पे उन्हें ज़्यादा सैलरी मिल जाए। कर सकते हैं अगर आपने 2 साल में बहुत ही अच्छा ज्ञान ले लिया है तो। फिर भी मैं यहाँ पे मानता हूँ कि यहाँ पे 1 से 2 साल अगर आप टिक गए तो यह विकास एवं वृद्धि का जो आपका पड़ाव है वह भी निश्चित से पार हो जाएगा। साथ ही में आपकी पहचान बढ़ने से आपको नई नई जिम्मेदारियां देना शुरू हो जाएंगे। आप सीनियर टेक्नीशियन बन जाएंगे, साथ ही शिफ्ट में काम करना होगा, अकेले काम करना होगा, सारी की सारी जिम्मेदारियां आप निभाना शुरू कर देंगे, जिससे आप अकेले कहीं पे भी कौन सी भी जॉब स्विच करेंगे तो वहाँ जाके आपको कोई सी भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी तो डर नहीं लगेगा। क्यों यह पड़ाव पार करना जरूरी है? क्योंकि अगर आप कुछ ही एक्सपीरियंस में दूसरी जॉब स्विच कर देंगे तो वहाँ पे नई जिम्मेदारी अगर मिल गई तो आप वहाँ पे निभाने में थोड़े पीछे पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस का जो अभाव है वह आड़े आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ 2 से 5 साल वाला पड़ाव मैं आशा करता हूँ वही कंपनी में आप कंप्लीट कीजिएगा। अगर 5 साल आपने कंप्लीट कर लिए तो आप दूसरी जॉब की तरफ स्विच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 सालों के दौरान आपने कई चुनौतियों का भी सामना कर लिया है,
इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स एवं आगे जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसके भी आप अच्छे जानकार हो चुके होंगे। साथ ही साथ यह 5 साल का अनुभव लेके आप कौन सी भी कंपनी में जाएंगे तो एक अच्छी सी जॉब आपको मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी जो स्विच करते हैं कंपनी, उन्हें कंपनी वाले ऐसा मानते हैं कि यह टिक के रहने वाला बंदा नहीं है, तो वह भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो 5 साल कंप्लीट करने के बाद जाने से आप बहुत सा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे तो सैलरी भी अच्छी सी मांग सकते हैं। तो 5 साल के बाद जरूर से जॉब स्विच कर लीजिए। अब आ जाते हैं स्थापित पेशेवर का टाइम, जो कि 5 से 10 साल से ऊपर का है। दोस्तों 10 साल किसी भी कंपनी में रहे या तो फिर 10 साल आपको इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से कंप्लीट हो चुके हैं तो आप एक पेशेवर बन चुके हैं। आप एक इंजीनियर या तो फिर मैनेजर की पोस्ट तक भी आगे जाके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आप इलेक्ट्रिशियन के बारे में वह सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। दोस्तों ज़्यादातर एक ही कंपनी में रहने का यह लाभ है कि आप कंपनी के बारे में सारी की सारी चीज़ें जानते हैं, कौन सी वायर कहाँ जाती है, कौन सी इलेक्ट्रिकल स्विच कहाँ से ऑपरेट होती है, जिससे कि आपका जो वर्क है यानी रिपीटेटिव वर्क हो जाएगा और आपके दिमाग पे बहुत लोड नहीं आएगा कि कोई सा भी प्रॉब्लम आया तो क्या करूं। आप फ़ोन पे भी घर बैठे बैठे वह दिक्कत को दूर कर सकते हैं। तो वही फ़ायदा है एक ही कंपनी में लॉन्ग टाइम रहने से। आपके रिलेशन भी कंपनी के ऊपर के मैनेजमेंट से अच्छे हो जाएंगे और आपका काम लगन और खंत देख के वह आपकी सैलरी भी बढ़ा सकते हैं और आपको वही कंपनी में आगे अच्छी सी भी पोस्ट मिल सकती है। फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे जॉब स्विच करनी चाहिए, तो 5 साल बाद मेरा मानना है जॉब स्विच कर सकते हैं, या तो फिर 2 या 3 साल बाद अगर वह कंपनी में आपको सैलरी की या तो कोई फैमिली इशू है या तो वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है तो आप स्विच कर सकते हैं। वरना किसी भी कंपनी में स्ट्रगल करके 2 साल तो एटलीस्ट वह कंपनी में निकालने चाहिए, यह मेरा पर्सनल मानना है। कैसे मुझे पता? क्योंकि मैं भी प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग कंपनी में काम कर चुका हूं और सारे टेक्नीशियन का इंटरव्यू ले चुका हूं। आगे इसके बारे में भी बात करेंगे कि इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर की जाता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाती है और क्या एक्सपेक्टेशन के साथ में इंटरव्यू लेने वाला वहाँ बैठता है, कैसे लिया जाता है इंटरव्यू, वह भी आगे मैं आपको बताने वाला। अगर यह वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके मुझे बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके भी बता सकते हैं।